तेरे हजूर विच पहुंचे वांग बहुल जगा मेरे बन तुझे दिया यहोवा मैं पुकारता मेरे बन तुझे दिया मेरी दुआ हुने तेरे हजूर विच पहुंचे वाक बबूल जा मेरे बन तुझे दिया यहोवा मैं पुकारता मेरे बन तुझे दिया यहोवा मैं पुकारता मसीहा मैं पुकारता यहोवा मैं पुकारता मसीहा मैं पुकारता 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 यहोवा मैं पुकारता 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 यहोवा मैं पुकारता पुकारता मेरे मन तुझे दिया यहोवा मैं पुकारता मेरे मन तुझे दिया दिल न होवे मेरा बजते मारे दिल न होवे मेरा बजते मारे नाल जमीना मेरे मन तुझे दिया यहोवा मैं पुकारता मेरे मन तुझे दिया यहोवा मैं पुकारता मसीहा मैं पुकारता यहोवा मैं पुकारता मसीहा मैं पुकारता 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 यहोवा मैं पुकारता पुकारता सबके पुकारता 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 यहोवा मैं पुकारता पुकारता यहोवा मैं पुकारता पुकारता यहोवा मैं पुकारता पुकारता यहोवा मैं पुकारता था मेरे मन तुझे दिया जब हम अपने जिंदा समाधि खुदा यहोवा ये नहीं को यहोवा शाम को पुकारते हैं तो वो हमें हमारी दुआ का जवाब देता है ज़बूर 2 उसकी 8 आयत में लिखा है मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी महराज के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा हालेलुया हालेलुया हम मैं नंबर को रिक्वेस्ट करेंगे कि आए और दुआ में हमारी रहनुमाई करें और सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने दिल को झुकाएंगे कुदूस जिंदा आसमानी और जलाली बाप दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद जो एक बार फिर हमारी जिंदगी में बख्शा खुदावंद आपका शुक्र करते हैं खुदावंद जितनी जाने यहाँ पर मौजूद है खुदावंद नाम बा नाम सबको छूना खुदावंद बड़ी बरकत देना खुदावंद इसी तरह खुदावंद आज की सारी इबादत को तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद खुदावंद हम पर अपने पाक रूह का फजल रखना खुदावंद तेरे नाम में बढ़ते जाए खुदावंद तेरे खुदावंद परस्तारों को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद तेरे नाम में खुदावंद बढ़ते जाए
और इसी तरह खुदावन हम तेरी मिलकर हम तो सना कर ओ, सके हालेलुया, खुदावन। बेशक खुदावन एक फक्त तेरा ही नाम इज्जत और जलाल के लायक है खुदावन। खुदावन इसी तरह खुदावन तेरे बंदा को तेरे हाथों में देते हैं खुदावन। जब आज का कलाम सुने तो खुदावन कलाम हमारी जिंदगी में खुदावन 100 गुना कर लाए। ऐसा ना हो कि खुदावन एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे खुदावन। खुदावन अपने पापों का कजर रखना खुदावन। जितनी भी जगह पर खुदावन इस टाइम इबादतें हो रही हैं खुदावन हर एक जगह पर खुदावन अपने पापों का पहरा देना खुदावन। खुदावन तू सबको छूना बड़ी बरकत देना। इस छोटी सी दुआ को तेरे ही कुदूस और जलाली नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमेन आमेन आमेन। जब हम खुदावन से मांगते हैं तो मेरे अजीजों वो हमें मुहैया करता है, वो हमें अता करता है, क्योंकि वो अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। हालेलुया। हम प्रस्तुत पे आगे बढ़ेंगे और भाई नवीन और भाई सलमान के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे। सारे माबूदों में वो सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। बेशक हमारा जिंदा यहोवा यानी खुदाओं का खुदा, राजाओं का राजा, शोहरत, इज्जत और जलाल का काबिल है। सारा इज्जत और जलाल उसी के लिए है। आए हम उसकी प्रशंसा पर पढ़ेंगे और भाई नवीन और भाई तेरा नाम यहोवा है जो कुदरत वाला है। तेरा नाम यहोवा है जो कुदरत वाला है। जो कुदरत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा नाम यहोवा है जो कुदरत वाला है। मेरा नाम यहोवा वाला है। बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं बाबू, बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं बाबू, ओ बिना कब्रों के अंदर पड़े हैं बाबू, ओ बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं बाबू। मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद, मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद, मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद। मेरा रब जलाली है जो हशमत वाला है। मेरा रब जलाली है जो हशमत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। तेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। वाहिद यीशु ने पाई है मौत पे सजा, वाहिद यीशु ने पाई है मौत पे
बेपता, आसमां ज़मीं पे होती उसकी मदद, आसमां ज़मीं पे होती उसकी मदद। ओ वाहिद यीशु ने पाई है मौत बेपता, ओ वाहिद यीशु ने पाई है मौत बेपता, आसमां ज़मीं पे होती उसकी मदद, ओ आसमां ज़मीं पे होती उसकी मदद, ओ आसमां ज़मीं पे होती उसकी मदद। मेरा रब मसीहा है जो कुव्वत वाला है, मेरा रब मसीहा है जो कुव्वत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। मांगते हैं खून देखो दूसरे माबूद, मांगते हैं खून देखो दूसरे माबूद, मेरे रब ने पेश किया है खुदा वजूद, ओ मेरे रब ने पेश किया है खुदा वजूद। मांगते हैं खून देखो दूसरे माबूद, खून देखो दूसरे माबूद, मेरे रब ने पेश किया है खुदा वजूद, ओ मेरे रब ने पेश किया है खुदा वजूद, ओ मेरे रब ने पेश किया है खुदा वजूद। मेरा रब मसीहा है जो जुर्रत वाला है, मेरा रब खुदावंद है जो जुर्रत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। यीशु ने पाई है मौत बेपता, यीशु ने पाई है मौत बेपता, ओ यीशु ने पाई है मौत बेपता, आसमां ज़मीं पे होती उसकी मदद, ओ आसमां ज़मीं पे होती उसकी मदद, ओ आसमां ज़मीं पे होती उसकी मदद। मेरा रब मसीहा है, ओ हालेलुया, मेरा रब मसीहा है जो कुव्वत वाला है। सारे माबूदों में, सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, ओ मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। हालेलुया, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है, सारे माबूदों पे वो शोहरत वाला है। हमारा जिंदा खुदावंद यीशु मसीह जिसकी कब्र आज भी खाली है, जिसने मौत पे फतह पाई, वो वाहिद यीशु है जिसकी कब्र आज भी खाली है। और हमारा जिंदा यीशु नासरी माबूदों का माबूद नहीं बल्कि खुदाओं का खुदा है, क्योंकि वो जिंदा है, उसकी कब्र खाली है, उसने मौत पे फतह पाई और हम सबको निजात दिला दी, हम सबके गुनाहों को माफ किया ताकि हम जिंदगी पाए।
खुदावंद के हुजूर जब हम आते हैं तो अपने दिलों को त्याग करके आया करें। क्या मैंने खुदा से ये बरकत लेनी है, आज मैं खुदा के पास जा रहा हूँ, मैंने खुदा से ये दुआ करनी है और मेरा ईमान है कि वो मुझे देगा। हालेलुया हालेलुया। और जब हम ईमान के साथ आते हैं तो खुदावंद हमें सब कुछ वो मुहैया करता है जो हमारे दिल में होता है। हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और भाई सलमान और भाई नवीन के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। ज़बूर 13 उसकी 6 आयत में लिखा है, मैं खुदावंद का गीत गाऊंगा क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। पैगियों ने नासिरी दे नाम दिया, पैगियों ने मैं चुमा सुना हालेलुया। मैं चुमा सुना सब अपने हाथ में दुआ करेंगे तालियों के साथ। ये सुना नासिरी दे नादिया पैगियों ने नासिरी दे नादिया पैगियों ने मैं चुमा सुना दुनिया
तू है खुदा मंजिलों के साथ दिया तेरा नाम तेरा है कोई जाने या ना जाने कोई जाने या ना जाने तेरा झूला ऐसा निकलना दुनिया से हमारा तेरा झूला ऐसा निकम्मा दुनिया तेरा वारसा तेरा झूला ऐसा निकलना दुनिया से हमारा तेरा झूला ऐसा निकलना दुनिया से हमारा अपने गुनाहों की मैं खाती होया पे हमारा अपने गुनाहों की मैं खाती होया पे उसने सुनी पर हमारे लिए जान दे दी ताकि हम अपने जान पाए तेरा है कमाल कोई जाने या ना जाने कोई जाने या ना जाने तेरा नाम मिले जलाल यीशु मैं जो कुछ हाँ मेरा है तेरा है कमाल यीशु कोई जाने या ना जाने 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 हालेलुया हालेलुया मैनू कोई जाने या ना जाने हमारा जिंदा खुदावन जिसने अपनी जान हमारी खातिर सलीब पर दे दी ताकि हम बच जाएं हम जिंदगी पाएं और हमेशा की जिंदगी आज वक्त है कि हमें खुदावन यीशु नासरी को अपनी जिंदगियों में उसे अपने घरानों में वेलकम कहना है कबूल करना है क्योंकि आज हम खुदा से बहुत दूर हैं आज संडे का दिन है और दिन में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आज भी अपने घर में सो रहे होंगे अपने कामों में मसरूफ होंगे लेकिन पहला अपना वक्त खुदा को दो क्योंकि वही सब कुछ मुहैया करने वाला है जब तक उसकी तरफ से ऑर्डर ना हो तो हमें कुछ भी नहीं मिल सकता हालेलुया ज़बूर 34 उसकी 10 आयत में लिखा है बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं पर खुदावन के ताले किसी नेमत के मोहताज ना रहेंगे जिनकी आस उम्मीद खुदावन पर होती है वो किसी नेमत के मोहताज ना रहेंगे हालेलुया हालेलुया हम भाई सलमान के साथ मिलकर दुआ करेंगे और सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावन से मांगेंगे कि हे खुदावन आज का दिन हमारे लिए बहुत सी बरकतों का बायस हुआ है खुदावन और वो बरकतें तेरी तरफ से हुआ है खुदावन खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि अब आप तूने फजल अता फरमाया कि अब आप हम इस जगह पर इकट्ठे हो सके तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके अब आप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी दी हुई सांसों के लिए अब आप और अब आप आज की सुबह जागने के लिए अब आप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं अब आप बतेरे थे जो आज का दिन ना देख सके अब आप लेकिन हम तेरा शुक्र करते हैं कि अब आप आज हम तेरी हजूरी में हैं अब आप और अब आप ज़बूर नवीस फरमाता है कि अब आप वो 1000 दिन एक दिन से बेहतर है अब आप वो एक दिन तेरे हुजूर जो गुजर जाए वो बेहतर है अब आप तेरा शुक्र करते हैं हर एक जान के लिए जितनी जाने यहाँ पर मौजूद है अब आप अपनी कलीसिया के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं अब आप गवायर के लिए अब आप मीटिंग प्रेजाइड करने वाले भाई के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं अब आप तेरे खादम पास्टर रफाकत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बाप जिसको तूने अब आप अपनी बरकत से माला माल किया और अब आप उसने मुनासिब समझा कि अब आप वो तेरे लिए अब आप घर बनाए अब आप और अब आप तेरा शुक्र करते हैं कि आज हम अब आप इस जगह पर अब आप तेरी अब आप हम तो सिताइश कर रहे हैं
तेरी मदद सराही कर रहे हैं बाप। यीशु के लहू के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे रूह कुदुस के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बाप। बाप जितना हिस्सा है बाप हमने तेरी कुर्बत में गुजारा है बाप, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं और बाकी हिस्से के लिए दुआ करते हैं। जबकि अब आप हम मजीद प्रस्तिश करने को है और तेरे कलाम को सुनने को है बाप। हमें छू है बाप अब आप, और इसी तरह अब आप हमें और तैयार करता कि अब आप और लाइक तौर से अब आप तेरी प्रस्तिश कर सकें। अब आप जिस तरह के तू चाहता है कि अब आप तेरे लोग तेरी प्रस्तिश कर सकें बाप। एक एक जान को छू और बड़ी बरकत दे खुदा यीशु के नाम के वसीला से आमीन। आमीन आमीन आमीन। हम प्रस्तिश करके पढ़ेंगे और भाई नवीन और भाई सलमान के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे। खुदा की सताइश में बोलेंगे, उसके नाम के ऊपर तो जलाल देंगे और गीत गाएंगे। मीठा नाम ये हवा नाम मेरे दिल विच वस जाए। हालेलुया हालेलुया। तू खुदा रखी मैनू साथ सबके, कदे छड़ना तो पछयावे। छोटी लाठी वाली तार न रखी मेरे बिछड़ा घुमंदिया जेड़े पास मैं बैठा यीशु तू ही नजरिया में। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। सारे वाले के नाम से सारे हम करेंगे। खाना यहोवा मेरे दिल विच बस जावे। खाना यहोवा मेरे दिल विच बस जावे। छुरा जावे कलामे ओ मैनू बड़े अगर आप उसे करना चाहते हैं तो उनकी जुबानों को खोलें और साथ में चर्चा करें। आज हमें भी जरूरत है कि प्रस्तिश चीजों और रूह और सच्चाई से करने की। जब खुदावन ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है तो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। बलिया होगा ते चकानिया होगा। सारे मिलकर करेंगे। बलिया होगा ते चकानिया होगा। मेरा बलिया होगा हालेलुया। बलिया होगा। मेरा बलिया होगा मेरा बलिया होगा। मेरे दिल विच बस जाए।
हालेलुया। कौन बर्तन पाना चाहता है आज? हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ खुदावंद को शुक्रगुजारी करेंगे। जोरदार तालियों के साथ। हालेलुया। हालेलुया। बुलंद आवाज में सब लोग कहेंगे हालेलुया। 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 अपने सिर आगे बढ़ेंगे और भाई कविंदर भाई सलमान साहब से करते हैं। हालेलुया 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 आप सकना भूला देता है Hallelujah, 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 hallelujah. कर सकिया नाल न कोई भी लड़ सकिया सामना कर सकिया नाल न कोई भी लड़ सकिया तेरे नाल न कोई भी लड़ सकिया तेरे नाल न कोई भी लड़ सकिया बटे बटे दरियावत रुक पर तारना दरियावत रुक पर तारना हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया। 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 जैसा कि कलाम का वक्त हुआ जाता है तो हम अपनी बहन बुशरा को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और दुआ में हमारी रहनुमाई करें और कलाम के लिए दुआ करें कि आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए हो, आज का कलाम हमारी जिंदगी के लिए हो, आज का कलाम हमारी जिंदगी में 30 नहीं 70 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे। महसूस करिए अपनी आंखें बंद करें। खुदा बाप खुदा बेटा पाक तू तेरा मैं शुक्र करती तेरी तारीफ करती जिंदा आसमानी बाप आज के मौका के लिए आज घड़ी के लिए जिंदा आसमानी बाप जो साड़ी जिंदगी बख्शेगा यसु नासी तू रहम करने वाला बाप है जिंदा आसमानी बाप आसमान और जमीन के खालिक मालिक तेरा मैं शुक्र करती यसु नासी जिंदों की जमीन पे रखा इस बात के लिए तेरा शुक्र हो जिंदा आसमानी बाप जो हमें नेमतें दे रखी के लिए भी तेरा शुक्र हो यसु नासी जो हमारे लिए रखी है उनके लिए भी तेरा मैं शुक्र करती जिंदा आसमानी बाप बेटी जमात के साथ होना यसु नासी तू ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह सच्चाई से तेरी इबादत करे जिंदा आसमानी बाप इन बच्चों के साथ होना यसु नासी इनका चुनाव आपने किया है जिंदा आसमानी बाप इनको बड़ी हिफाजत से रखना यसु नासी बेटी जिंदगियों के साथ होना यसु नासी जो हमें गीत सबूर गाए बैठ से बरकत हो यसु नासी आज के कलाम के लिए जिंदा आसमानी बाप
यसु नासरी आज का कलाम साड़ियां जिंदगियां वास्ते हो, यसु नासरी साड़े घर घराने वास्ते हो। जिंदा समानी बात जो यसु नासरी जो लोग नहीं आए, यसु नासरी उनको भी अपनी प्यार की डोरी से ला। यसु नासरी बैठी जिंदगियों के साथ होना, यसु नासरी जिंदा समानी बाप तू जरा जरा मतलब पूरा करने वाला बाप है। यसु नासरी तो पहले मौत दे करता, यसु नासरी तू आज भी वही मौत दे करने वाला बाप है। जिंदा समानी बाप साथ होना, यसु नासरी तेरे बंदा के लिए यसु नासरी मैं सिर नंगू हूँ। यसु नासरी हम अपने पाप खून में छुपाई रखना, यसु नासरी आसमान के दलीचे खोलना, यसु नासरी लफ्जों की तरतीब देना। जिंदा समानी बाप जितनी देर तेरा बंदा बोलता रहे, तेरा सामान खुला रहे। यसु नासरी से दुनिया के पांव के तलवे तक छूना, बड़ी मदद खास करना। यसु नासरी जो कुछ मैंने मांगा मैंने पा लिया, तेरा मीठा मुकद्दस नाम लेके मांगती हूँ। आमीन। 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 जैसा कि आज का कलाम का वक्त हुआ जाता है, तो हम अपनी भरपूर तालियों में पास्टर साहब को वेलकम करेंगे। हालेलुया। बुलंद आवाज से कहेंगे हालेलुया। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਭੈਣਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गो के आज असल में कीबोर्ड जो है वो सब जानते हैं कि ब्रदर अनिल प्ले करते हैं, तो ब्रदर सुलेमान जो है वो हारमोनिस्ट है, वो हारमोनियम प्ले करते हैं। फर्स्ट टाइम काफी जो है प्रस्तिश पे मिस्टेक्स हो रही थी, लेकिन ये है कि कुछ चीजें जब नई सीखी जाती हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसके लिए जो लोग हमसे प्रस्तिश सुन रहे थे, जो हमारे साथ लाइव थे, उनसे माजरत है कि इसको और ज्यादा शार्प किया जाएगा। बच्चे जो हैं, क्योंकि विदाउट कीबोर्ड और हारमोनियम के साथ तो ब्रदर नवीद और ब्रदर सुलेमान बेहतरीन है, लेकिन कीबोर्ड जो है वो हमारे लिए एक नई चीज है, उसको सीखा जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें भी अच्छे तरीके से हम और भी ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। जी, हम आज जो बात करते हैं, हमारे घरानों में बहुत दफा ऐसा होता है, और बहुत से ऐसे घराने हैं जिन घरानों में ऐसा होता है कि कोई एक शख्स ऐसा होता है जिहड़ा हमेशा खुदा दे खिलाफ गल करता है और कहता है तुसी कादे तो गिरजे जाते हो, पहले दसो तुहाडे पल्ले की है। और वो तुहानू हमेशा खुदा दे कलाम तो दूर रखता है, और उसकी सोच होती है कि वो तुहानू हमेशा मना करे, बल्कि वो घर के अंदर बदकारी दी कमाई तक ले आंदा है, वो अपने घर के अंदर नशा करदा है, वो अपने घर च ज़ना करदा है। लेकिन मेरे अजीजों, वो खुदा तो नहीं डरता। वो सोचता है कि ज़मीन पे रहने वाला मैं ही खुदा हूं। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ नाहूम ਦੀ किताब ਉਹਦਾ पहला बाब और ਉਹਦੀ 11 और 12 आयत, उसमें यूं मरकूम है, तुझसे एक शख्स ऐसा निकला है जो खुदावंद के खिलाफ बुरे मंसूबे बांधता है और शरारत की सलाह देता है। खुदावंद यूं फरमाता है, अगर चाह वो जबरदस्त और बहुत से होंगे, अगर चाह वो जबरदस्त और बहुत हो तो भी वो काटे जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे, हो जाएगा, सॉरी, तो भी वो बर्बाद हो जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਿਰਜੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ? ਅੱਜ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਹੀ ਕੁਝ ਪਕਾਨੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕਮਾਨ ਤੇ ਹੀ ਆਪ ਕਿਡੇ ਆ। बहुत से ऐसे घराने हैं जहां पर ऐसे अल्फाज सुनने को मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर खुदा का खादम आता है और वो गेट नॉक करता है, सारे घर दे जी घर होंदे ते कहंदे ने अज घर कोई नहीं, बच्चे कहंदे जे पादरी होए ते कहंदे घर कोई नहीं है।
हम इस मिस्टेक को करते हैं किस लिए? एक 20-10 रुपए के हदिये के लिए। हम घर में खुदा के कलाम को आने नहीं देते और हमारे घर में बदकारी आना शुरू हो जाती है क्योंकि हम खुदा से दूर हैं। फिर हम बहुत से ऐसे घरानों को देखते हैं जहां मंशियात फरोश की जाती है, बेची जाती है। उनसे पूछा जाए तो उनमें से मैं कहूंगा कि 100 में से 1% ऐसा खानदान होगा चाहे वो मंशियात भी बेचे तो भी खुदा के साथ जुड़ा रहता है। वो कहता है नहीं मैंने डर तो लगता की करिए ते कारोबार है, मैं तो खुदा को फिर भी डरना और नालों नाल माफिया मांगता रहता। लेकिन बहुत से ऐसे घराने हैं जो ये जानते हैं कि गुनाह है और करते हैं ये सोचकर जिਦੋਂ मरांगे तो देखी जाएगी और जमीन पर रहते हुए वो दुनिया के तमाम बुरे काम करते हैं जिनमें आप कोई भी बुरा काम इंक्लूड कर सकते हो। झूठ बोलना, चोरी करना, ज़ना करना, नशा करना, बेगानी औरत का लालच करना, ये सब चीजें उनके अंदर शामिल होती हैं। वो सोचते हैं कि शायद मैंने खुदा नहीं देख रहे। कई बार इंसान के पास पैसा आता है तो उसके अंदर लालच के साथ साथ हवस और हवस के साथ साथ गरूर पैदा हो जाता है। वो अपने से गरीब को या अपने से निचले को जलील करता है ये सोचते हुए कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन मेरे अजीजों, जो आसमान पर बैठा है ना, वो एक एक चीज का, एक एक पाई का हिसाब रखता है। हम जो घर में लाएंगे उसका भी हिसाब रखेगा। बाइबल मुकद्दस में यह लिखा है तुझसे एक ऐसा शख्स निकला है जो खुदा के खिलाफ बुराई, बुरे मंसूबे बांधता और शरारत की सलाह देता है। यही बात है ना कि हमें कहता है यार छोड़ो बरेकी का तुम कहते यार किसी गरीब की मदद कर दी है, लेकिन एक विच ऐसा होता है कहता छड़ परे अज इंज करने आज पहली तरीक है 100 रुपए पाने तो शराब ले। कोई एक शख्स विच ऐसा होता है कहता यार जो 1000 रुपये शराब तो लाना किसी गरीब को राशन नहीं दे देगी यार खुदा सानू कुछ तो बरकत दे। कहता यार बेजा रहा था इट्टा कोई अगली बारी कर लांगे। उसका अगली दफा अगली बार भी अगली दफा ही होगा। लेकिन याद रखें आप उसके जाल जैसे पकड़ी जाल बनाती है वो भी आपके साथ गुनाह का जाल बनाता है और आप उस जाल में फंसते जाते हैं। आप सोचते हैं शायद मैं अगली बारी कर लाऊंगा। आप उस अगली बारी के चक्कर में एक बार नेकी का मौका गवा देते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है आदमी का ज़मीर खुदा का चिराग है। उसके अंदर से आवाज आती है कि जेड़ा तू 100 रुपया बर्बाद कर रहे हैं नशे पे या ज़नाकारी में अपने पैसे जोड़ रहे हैं, मेरे बेटे तू ऐसा बेहतर है कि तू होना पैसे किसी गरीब दे घर ते ला दे ताकि उस गरीब दे घर रोटी पके और खुदावंद तेरे बरकत दे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इन बातों को सुनते और समझते हुए भी नहीं करते। हमारी लॉजिक में दो ही बातें हैं, पैसा होएगा तो जिंदगी का सुकून होएगा। लेकिन मेरे अजीजों कई घराने ऐसे हैं जहां पर लाखों करोड़ों रुपया है लेकिन सुकून नहीं है। बाइबल मुकद्दस मिसाल की किताब में लिखा है सुखन वाला इससे बेहतर है कि घर में झगड़ा हो। आज हमारी बदकारियां घरों में झगड़ा पैदा करती है। कभी कभी घर च बंदा वेला बैठा हो लड़ाई हो जाती है, रोटी किथों आनी है, वो बेचारा काम भी लभन जाता ना घर तो मेरे लड़ाई रहती है। अज की करांगे कल की करांगे भावे घर पूरे महीने का राशन पिया हो। कुछ बुढ़िया आदत होती है सिर्फ बंदे वेख के चिड़ी जाने, घर दे अंदर काम ते नहीं जाना, रोटी नहीं कमानी। वो उनके अंदर भी चाहे उसके खावंद ने पूरे माह का राशन मुर्गी चिकन वगैरह जो भी घर में अच्छी चीजें उन्हें रखी भी होए ना, वो बेचारा एक दिन छुट्टी कर लेना तो बुढ़िया अंदरों आदत होती है कि उन्होंने अबलीस वर्ग लाता है कि चल अज तेरे घर च सुकून है कोई लड़ाई च बदल होली जी कह दे अज नहीं जाना काम में। बंदा जा खोल दे कहता यार अज की छुट्टी कर ला, अच्छा चलो ठीक है। वो एडा भैड़ा मुंह बना दिया घर च लड़ाई हो जाती।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ इबलीस ਕੱਢ ਰਿਹਾ है साडी फैमिलियां। इबलीस देखता है कि इस घराने में से प्रस्ताव उठा है, वो क्या करता है, माँ बाप के दिलों में डालता है इनको काम करे, नौकरी करे, करे कमे पे आ गया। और जिन घरों में कभी नोट करके देखे, जिन घरों में औलाद को माँ बाप ने सपोर्ट की है, मेरी बेटी मेरे बेटे को प्रस्तिश कर साम लागे, कितनी देर तक, जिन्नी देर ही जिंदा वाला उन्नी देर ते ही तेरे नाल तू खुदावंद दे नाल दे नाल चल, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਤਹਿਮੀਨਾ ਤਾਰਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਅਰਸਲਾਨ ਜੌਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਸਾਦਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾਇਮ ਗਿਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਲਤਾਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, प्रस्तुत करो। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को खुदावंद की तरफ कहते तुसी करो, खुदावंद बंद जाओ, कितों तक वादे सकते, जिन्नी देर असीं जिंदा वाही ताड़ी सपोर्ट करांगे खुदा च करो। उन्हां दे घर च इबलीस नहीं आता, लेकिन याद रखो उन्हां दे घर च इबलीस ते नहीं आता, पर शरारत वाला जरूर आएगा। वो जरूर कहेगा इहनूं क्या 4 पैसे कमाए मुੱਛ दाड़ी मूंह ते आई, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੰਮੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ 4 ਸਾਲਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ में ਮਾਈਆਂ ਵਰਗਾ ਸ਼ਕਲ ਕੱਢ ਲੈਣੀ, ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤ ਚੁਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ क्योंकि वो शरारत वाला सलाह क्यों देता है, हम उसकी सलाह क्यों मानते हैं, क्योंकि उसके पास रुपया पैसा है। ये याद रखें, हम उसी की सलाह मानते हैं जिसके कोल नोट हो। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਅਮੀਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਨੇ, ਗੁਰਬਤ ਹੋਏ ਤੇ ਸਲਾਵਾ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਨੇ। ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਵਾ ਦੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹੇਗੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ और फिर भी आई नहीं तू कीता की जिंदगी च कमाया की। अगर वो तेरे को पैसे आ जाएंगे तो कहणगे ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿ ਗਾਇ ਕੋ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੌਪ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ, फिर भी और जिके लोए कोई इंज दा काम ना करी ताकि उसे ज़हन च पाए कि मेनू पता है कि तू कोई हेरा फेरी कर रहा है। ये वो लोग हैं जो आपको डिग्रेड करते हैं। मेरी बात प्रस्तार इस वक्त हमारे पास बैठे हैं, माएँ बैठी हैं, बाप बैठे हैं, अगर आपके घरों में कोई बच्चा प्रस्तिश के लिए उठता है तो पीछे ना उठो, उनको यार जितनी देर मेरी उम्र है उतनी देर के सवाल चल जा कर लेंगे, की कर लेंगे, कितनी देर वेला रहेंगे, कितनी देर खुदा की खिदमत कर लेंगे। आज साडे घरां दे अंदर सब कोल सब कुछ है, लेकिन खुदा नहीं किसी कोल कुछ नहीं। बहुत से घराने ऐसे ने जिहड़े कहते ने जो औलाद गोदी च होवे ते कहते ने इहनूं मैं प्रस्तार बनाना, इहनूं मैं पादरी बनाना, ते जिवें थोड़ा जिहा वड्डा हुंदा है ना वो सारियां चीज़ां भुल जाते ने। क्यों? इहनूं मैं कमाई खानी, इहनूं मैं डॉक्टर बनाना, इहनूं मैं वकील बनाना, लेकिन खुदा दा खादम नहीं बनाना। फिर असीं कहने आ खुदावंद साडे ते कहर क्यों आंदा है, मेरा बच्चा तो बीमार रहता है, क्योंकि तुसी खुदा नूं दित्ती हुई चीज वापस लैण दी कोशिश कर रहे हो। तुसी हाले पैदा नहीं होंदा ते कहते हो खुदावंद मैं इहनूं प्रस्तार बनाना है ते मैनूं बेटा नहीं, ते जे बेटी है ते मैनूं लोड़ ही नहीं इहनूं प्रस्तार बना दी। तुसी खुदा नाल वादा अच्छी औलाद दा करो, और खुदा नाल वादा करो कि खुदावंद ओ तेरी ताबेदारी होए ते साडी भी है। अज असी तकड़ियां दी गल नहीं सुनने, लेकिन मेरे अजीजों बाइबल मुकद्दस नाहूम दी किताब ओदा नाहूम की किताब ओदा पहला बाब और दी 12वीं आयत मरकू में खुदावंद यूं फरमाता है अगरचे वो जबरदस्त और बहुत से हों तो भी वो काटे जाएंगे और वो बर्बाद हो जाएगा। मतलब कि भावें तुहानू आके 100 मसाला भी देना खुदा दे उत्तों दियां तो छड़ परे पैसे पा के पीनी जी होवे आपां इन्नी घर पैसे पा किसी मदद च घर पी लेंदे आ, वो भावें एक कार वाला क्यों ना होवे
ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਲੈਮੋਜ਼ੀਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਇਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਰਾਇਲ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਦਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ कोई परवाह नहीं, ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। अगर ताड़े कार च कोई शख्स आ कहना की फायदा, पुत्र तेरा जवान है, कमा के तेनू खुआया, तू अज भी तेरे पल्ले खांडा रोज चुकदा तबला हारमोनियम ते कदी किते वड़ जांदा है, कदी किसी गिरजे च वड़ जांदा है। मेरे अजीजों तुही ओदा अजर पाओगे क्योंकि तुसी अपने बेटे नू खुदा दे नहीं कढ रहे। लेकिन जो शख्स ताड़े कार भावे रुपए पैसे वाला चाहे गरीब है, वो तानू ए गल्लां करदा है कि तेरा पुत्र तेरी धी किहड़े कम्मे पै गए ने, खुदा दे पिछे लगे फिरदे ने, इन्हां को कमाण ते खाण नाले दिन खुआण ते याद रखो वो बरकत नहीं पाणगे, बल्कि बरकत फिर तुसी पाओगे क्योंकि तुसी खुदावंद नूं अपना आप देखदे हो। साडे विच बहुत से ऐसे लोग जिहड़े सानूं डिग्रेड करनगे, लेकिन खुदावंद दा खौफ रखण वाले इल्म दा शुरू कर लैंदे ने। बाइबल मुकद्दस कहदी, मैं तां नहीं कहंदा ना कि जिहदे च खुदा दा खौफ है ओदे च इल्म दा शुरू हो जाएगा, वो सारी उम्र भी खौफ रहेगा, तो रोज एक नई चीज कहना इल्म तो शुरू हो जाएगा। मतलब कि आज ही उन्हें खुदा का खौफ शुरू किया है और आज ही नवी तालीम मिली। मैंने अब जाना नहीं आता, तो मैं सोचना कि मैं अक्सर रात को भी बच्चे म्यूजिक पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं जानबूझ के ना कोलों कभी कोई की दबा रहा, कभी कोई की, क्योंकि मैं मेनू शौक है कि बजाने का आना नहीं, लेकिन मान जी जब तंग कर रहा मैं कि की बजाई जा रहा ते अनिल भाई नाले हसन ने बोल कहा सीख ही लवो सीख लांगे। लेकिन अगर मैं ऐ करा कि बच्चे गा रहे हैं मिनट बाद मैं कीबोर्ड बंद करदा ते मैं वो शरारत करा कि इन्हां दी प्रैक्टिस ना हो, ते मैं खुदा दे कोलों डरांगा नहीं बल्कि उनके प्रस्तारां नूं काम करांगा। देखो गान लग्या अक्सर कईयां नूं मिस्टेक होंदी, काम करन लग्या होंदी, लेकिन जिंदगी च देखो कि तुसी पॉजिटिव कर रहे हो कि नेगेटिव कर रहे हो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ याद रखो कि ਤੁਸੀਂ खुदा को बरकत नहीं पाओगे। फर्स्ट प्योरिटी जो हमारी होनी चाहिए, जो पहली चीज हमारी जिंदगी में होनी चाहिए वो खुदा का खौफ होना चाहिए। अगर कोई शख्स, कोई बेटी, कोई बेटा आप में से खुदावंद में बढ़ना चाहता है तो उसको बढ़ने दें। ये मत कहें कि नहीं कल करेंगे, पुत्र आज नहीं चर्च जाना, ये बातें हमारे लिए गलत है। हम अपनी औलाद को वो ही देते हैं जो कल को वो हमें ऑपोजिट देंगे। आज अगर हम अपनी औलाद को कहेंगे कि कल हम चर्च ना जाए तो साडी औलाद सानू भी कभी कदर नहीं देगी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ही है, वो खादमीन है जो आपके अंदर वो खुदा के कलाम को डालते हैं और आपके बच्चे इस बात को सुनते हैं क्या सही और क्या गलत है, खुदा का क्या मुकाम है और जमीन पर रहते हुए हम लोग क्या जर्रे हैं, उसका एक मुकाम है। हम जमीन के जर्रे हैं, वो भी गंदे वाले, सच बोल, हम जमीन के वो जर्रे हैं जो गंदे हैं, जो किसी के जूते के नीचे कुचले जाते हैं, जो किसी गुनाह की वजह से आलूदा रहते हैं, जो किसी वजह से बदबूदार होते हैं। लेकिन जो शख्स खुदावंद के साथ जुड़ता है, खुदावंद उसको जमीन के जर्रे से उठाकर मुकाम बख्शता है। सो अपनी जिंदगी में खुदावंद को बरकत और ब्लेसिंग के साथ पाने के लिए उसके अहकामात पर अमल करना, ना कि उस शख्स पर जो आपको गुनाह की दलदल में लाता है। मैं यहाँ पर अगर गलियों मोहल्लों में आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर लोग अपने घर तैयार करते हैं, कभी कभी माली हालात की वजह से वो नीहे उठाते हैं, नी समझते हो ना सारे, जो उसको चुनाइयां नहीं कहते, हाँ जी चुनाइयां उठाते हैं, जमीन के विच गड़ा खोद कर वो एक नी उठाते हैं जो जमीन से तकरीबन वो 6 फुट 4 फुट ऊंची छोड़ते हैं। फिर उनके माली हालात टाइट होते हैं, वो कहते हैं हम अगले साल या कमेटी के ऊंचा कराएंगे, फिर वो वेट करते हैं। अगर वो वेट 1 साल तक चला जाए तो आप कभी गौर करके देखें, जिस जगह पर बड़ी खूबसूरत तरीके से नींहें पड़ी होंगी, वहां पर आप उस इलाके में वो पूरा इलाका उस खाली नींहों को क्या बना देगा? कूड़े का मैदान।
जी आज हम भी अपनी नीयत खाली करके बैठे हैं। हमने कहा आन के पैसे देसी हदिये भी दे दांगे, आन के पैसे ते किसी गरीब की मदद भी कर दांगे, आन के पैसे ते गिरजे च भी ला दांगे, आन के पैसे दिया करांगे ते जो पैसे होंगे ने उदों ਅਸੀਂ कुछ नहीं करते, ਅਸੀਂ खाली रहने हैं। क्यों? क्योंकि हमें खुदावंद का खौफ नहीं है। जिसमें खुदावंद का खौफ है वो नींहें नहीं बल्कि बंगले बन जाता है और वहां पर खूबसूरत चीजें मिलेंगी। आपको उस घराने के बच्चे भी ताकतवर नजर आएंगे, आपको उस घराने के बच्चे भी खुदा से डरने वाले नजर आएंगे। रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत जमीन पर रह जाएगी, लेकिन खुदावंद का खौफ आपको आसमान पर उस घर में रखेगा जिसका खुदावंद ने हमसे वादा किया। आज अपने घरों में यह बात लेकर जाए कि खुदावंद का पाक कलाम कहता है तुझसे एक शख्स निकला है जो खुदावंद के खिलाफ बुरे मंसूबे बांधता और शरारत की सलाह देता है, जेड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹਦੇ ਆ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ खुदावंद कहता है ਜਿਹੜੇ बुरे मशवरे देता है ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ खुदावंद जी कहते हैं खुदावंद यूं फरमाते हैं अगरचा वो जबरदस्त और बहुत से हो तो भी वो काटे जाएंगे और वो बर्बाद हो जाएगा। सॉरी, मेरी याद रखे बात, वो करोड़पति भी होएगा, वो मुल्क दा सदर भी होएगा, वो दुनिया दे विच ताड़े घर दा हो सकता है मालिक मकान भी हो सकता है, ताड़ा बाप भी हो सकता है, ताड़ा दादा भी हो सकता है, ताड़ी नस्ल नूं वधाउण वाली एक कुवत रखने वाली एक दादी दादा भी हो सकते, नानी नाना भी हो सकते हैं, ताड़ा रुपया पैसा भी हो सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर खुदा का खौफ नहीं है, चाहे वो कोई भी शख्स इंक्लूडिंग दैट कि अगर वो मैं भी हूं, मैं खुदा का खादम होते हुए भी मैं अपने अंदर खुदा का खौफ नहीं रखता, तो याद रखें मैं भी काटा और बर्बाद किया जाऊंगा, भावे मैं जितना मर्जी जबरदस्त हूं। आप जितने मर्जी ताकतवर हो जो, लेकिन अगर खुदा उनके खिलाफ होगे तो आपकी जिंदगियां, आपकी औलाद भी आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी और आप बर्बाद कर दिए जाओगे। आज हम सब में से कौन कौन है जो चाहता है कि साढ़े को रुपया पैसा हो? कौन कौन है जो, कोई नहीं चाहता रुपया पैसा? कौन कौन है जो रुपया पैसा चाहता है? सोचने वाली गल है ना, मेरी बेगम ने नहीं आ चुके ना मेरे डैड ने आ चुके हैं, इन्होंने पैसे नहीं चाहिए, मैनू भी चाहिए। मैं दोवें आ चुके कहना, क्योंकि मैं चाहता कि मैं एक ऐसी इबादत गाह बनावा जिथे 24 घंटे दुआ होवे और हर 2 घंटे बाद एक खादम आवे और कलाम शेयर करे। ऐसी बड़ी जगह चाहता और जिंदगी लंघ जाए तो ਅਸੀਂ रोज सुनिए कोई नवी तो नवी चीज ही सुनिए तो जिंदगी बदल दी जाए। रोज एक प्रस्ताव आवे, मेरी एक ख्वाहिश है, अपनी अपनी हर इंसान की ख्वाहिश होती, लेकिन मेरे अजीजों हर ख्वाहिश कदी कदी पैसे ना पूरी नहीं होती ते हर ख्वाहिश जेड़ी पैसे नाल भी पूरी होती। खादमीन दी ख्वाहिश इस मंगल ਅਸੀਂ फिर एक नए खादम पास्टर साजिद ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ बड़े अच्छे खुदा ਦੇ खादम ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ और जवान मैं कोशिश कर रहा कि ਜਿਹੜੇ जवान खादम ने ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੀਏ, क्योंकि मैं नहीं कहता कि ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, लेकिन ਅੱਜ ਸਾਡੇ जवानों ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ है। मेरे को अगर मैं सुलेमान भाई को कमा के यार मैं चाह रहा कि किसी बुजुर्ग म्यूजिशियन को बुलाइए, क्यों भी बुला लेंगे, मैं ब्रदर नवीन को कहांगा, ब्रदर नील को कहांगा, बुला लेंगे, लेकिन हुण वक्त है कि नई को जड़ी पौंद रही है, नए जड़े जवान बच्चे ने कलाम दे विच लिखिया कि जवानां नूं ज्यादा पसंद करदा है, ते क्यों ना ਅਸੀਂ जवानां नूं अगे लेके आइए। और मैं फिर एक बार कहूंगा कि अपने घरां दे विच इस तरह दे सलाह देण वालियां दी सलाह ते अमल ना करो जेड़े तुहानूं बदकारी दी सलाह देंदे ने। इस तो इलावा एक ताले लई और खुशखबरी दी गल है, डी ब्लॉक गली नंबर 3 दे अंदर जुमेरात नूं 7 तो लैके 9 बजे तक लड़कियां दे लई म्यूजिक अकेडमी दा एहतमाम कीता गया है और जुम्मे शाम को 5 बजे तो लैके 7 बजे तक लड़कियां दे लई म्यूजिक अकेडमी दा एहतमाम किया गया है। जड़ी बेटियां जड़े बेटे गाना चाहते हैं,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਨ ਔਰ 뮤직 ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵੀ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਨਕਰੀਬ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜੀਸਸ ਟੂ ਦੀ ਵਰਲਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਕੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਮਾੜੇ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਸਿੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਨਕਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ 뮤직 ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ 뮤직 ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। ਆਮੀਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੁਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਐਸੀ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹਦੀਆ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਾਰਜ। और अगर मैं आज फर्स्ट टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਚਰਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਡਾਲਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। Hallelujah. के ताज भाई को उसके नाम पे जो बजराज और इसी गीत के दौरान को मैं हजूर के नाम से आपके हजूर में रखी है उसके नाम पे जो बजराज जलाल तेरा पलक पड़ी खुदाया कायम है ये सारी ये तेरा यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा ये सारी धरती तेरी है ये आसमान तेरा इस दौरान हम सब अपने घरों पर खड़े होंगे। इस गीत के दौरान अपने घरों पर खड़े होंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया।
जाने देता हूँ और हम हमेशा इसकी बातों से दूर रहें आपकी याद से दूर रहने वाले अपनी मेरे नाम के लिए आगे बढ़ाने वाले अपनी प्रस्तुताइश के लिए अपनी औलाद को रखें और हमेशा अपने सबसे पहले काम करें हर काम को शुरू करें तो ये हर काम को हमारी जिंदगी में हमारे दरमियान मौजूद है और वो चाहता है कि हर किसी की दिली मुराद को पूरा करे, उनकी जायज ख्वाहिशात को पूरा करे, अपने घरों में सुकूनत करना चाहता है। अपनी आवाज़ों को खुदावंद के हुजूर बुलंद करे, क्योंकि वो कहता है कि तो अपने मुंह को खोल तो मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और अपने गुनाहों का इकरार करें और खुदा से कहें कि खुदावंद आज हम तेरे हुजूर हैं, हम अपने आप को तेरे आगे रखते हैं, हम दुनियावी कामों से पहले तुझे रखते हैं और खुदावंद हमारी जिम्मेदारी ले लो, हमें हर मुसीबत आफत से बचाना। ये सब जहान तेरा, ये आसमान चांद तारे, ये सब जहान तेरा, यहोवा मेरे खुदा। उसके नाम तारीफ के लायक है। हालेलुया। मैं खुदावंद आज जवान की बेटियों के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद जो बेटियां मिल के आई हैं खुदावंद उनके लिए अच्छे रिश्ते लाना, ताकि वो अपने घरों में खुश रहें। खुदावंद जिस जगह से वो निकली है उस जगह आई खुदावंद मेरे और प्यारे के लिए दुआ चाहता हूँ। खुदावंद खास करके बेटा सुलेमान के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद एक अच्छी दूसरे जॉब पे जिससे खुदावंद को मदद मिल पाए और मेरी जॉब पे से बचा है। अपने बड़े भाई मेरे घर में आए बड़े नाम की शुक्रगुजारी जो हमारा भाई है राजा यीशु के नाम में है और खुदा मैं खास करके दुआ करता हूँ उन पैसों के लिए जो पैसों की इंडस्ट्री है आसमान के नीचे बोल के यीशु के नाम में आमीन। हम सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे और खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे और कहेंगे आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही हो, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्जों को माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है। आमीन। खुदा पाक की रहमत पाक रूह का फजल पाक रूह की हिफाजत तब से लेकर हमेशा हाजिर जमात के साथ कुल कलीसिया के साथ कुल ईमानदारों के साथ और खुदा गाने बजाने वाले बच्चों के साथ और ऐसे लोगों के साथ जो खुदा अपनी औलाद को खुदा तेरे नाम के साथ जोड़े रखते हैं और अपनी जिंदगियों को भी तेरे नाम के साथ जोड़े रखते हैं। इन सब की हिफाजत करने के बानी करना मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। खुदा बाप बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे आमीन।